प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सल्फर तंत्र जिसकी व्याख्या हम पहले कर रहे हैं उसी के कंटिन्यूअस में हम इसको आगे बढ़ाते हैं। और जो सल्फर सिस्टम का जो प्रावस्था आरेख है उसमें आपने देखा होगा कि इसमें जो प्रावस्था आरेख है जो कि ताप और दाब के मध्य में है, तो इस जो प्रावस्था आरेख में यदि मैं कह दूं कि स्थिर दाब पर ताप बढ़ाने से तंत्र में क्या परिवर्तन होता है, यानी दाब को स्थिर रखते हुए ताप को बढ़ाया जाए, तो उस स्थिति में हमारा जो अवस्था परिवर्तन या इसकी जो आरेख है उसको समझने में हम किस प्रकार से देखते हैं। तो देखिए, जब यदि हम देखें जो वक्र है, जो प्रावस्था आरेख है, उसमें x से x डैश तक अथवा मैं कह दूं y से y डैश तक स्थिर दाब पर ताप बढ़ाने से क्या परिवर्तन होते हैं, तो हम कहें कि बिंदु ये x बिंदु पर क्या है, हमारी विषमलंबाक्ष गंधक होती है और उसका जो ताप बढ़ाने पर जो m तक कोई परिवर्तन नहीं होता है। m बिंदु संक्रमण वक्र पर, यानी जो हमारा संक्रमण वक्र है उस पर काटता स्थित है, अतः m बिंदु पर कौन सी गंधक होगी, हमारी एक नेत्राक्ष गंधक भी प्रकट हो जाएगी। तंत्र में अब जो पहले एक प्रावस्था थी, यानी पहले हमारा एस आर थी, उसकी जगह अब दो प्रावस्थाएं हमारी उपस्थित रहती हैं। और प्रावस्था नियम के अनुसार यहाँ पर यदि हम इसके प्रावस्था नियम की व्याख्या करें, तो क्योंकि यहाँ पर प्रावस्था जो m बिंदु है इस पर प्रावस्था P इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक घटक तंत्र है इसलिए हमारा C इज इक्वल टू 1 होगा। तो इस स्थिति में यहाँ पर जो प्रावस्था नियम के अनुसार जो हम उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम संतायक कोटि का मान 1 होगा। तो मैं ये कहूँ कि m बिंदु पर यानी हमें किसी एक चर की आवश्यकता होगी, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दाब को स्थिर रख रहे हैं और ताप स्थिर है और ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और तंत्र की दो दिक् तंत्र को दी हुई ऊष्मा जो हमने दी थी वो एस आर प्रावस्था को एस एम प्रावस्था में परिवर्तित करने में प्रयुक्त हो जाएगी। जब यानी कि हमारा ये एक तरह से संक्रमण चल रहा है हमारा एस आर और एस एम में, जब ये परिवर्तन लगभग समाप्त हो जाता है तो तंत्र में एक ही प्रावस्था रह जाती है, यानी कि हमारे m से आगे हम बढ़ें तो जैसे ही हम m को क्रॉस करेंगे तो हमारी वहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारी जिसको हम क्षेत्र, हमारा जो क्षेत्र है उसमें एंटर हो जाएंगे और वहाँ पर हमारा क्या प्रावस्था रहेगी, एक ही SM उपस्थित रहेगी। और यहाँ पर भी यदि हम यहाँ पर जो SM में हम या इस क्षेत्र में हम तंत्र की व्याख्या करें तो इस क्षेत्र में क्योंकि प्रावस्था P इज इक्वल टू 2 हो गया, C इज इक्वल टू 1 है, तो हमारे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान वो हो जाएगा 2 हो जाएगा। अर्थात मैं कहूँ कि इस क्षेत्र में हमारा तंत्र द्विचर हो जाएगा। और स्थिर दाब पर भी P तक उसका दाब बढ़ाया जा सकता है। P बिंदु पर जो कि हमारा इस बिंदु पर काट रहा है, इसमें P बिंदु पर पुनः वही दो प्रावस्थाएं जाएंगी और ताप स्थिर हो जाता है, यानी जिस प्रकार से हमारा m बिंदु पर था उसी प्रकार से हमारा प्रावस्था नियम इस P बिंदु पर भी होगा। अब एक नेत्राक्ष गंधक पूर्ण रूप से पिघल जाता है तथा उसका ताप बढ़ सकता है। तंत्र का ताप तीसरी बार बिंदु जो हमारा O है, Q है, जिसको कहते हैं MPQ है बिंदु है, तो Q बिंदु पर भी हमारा इसको काटेगा और इस पर भी स्थिर होगा। जब गंधक द्रव और गंधक वाष्प में होंगी और मैं कह दूं कि O से X तक या मैं कह दूं Q से X तक केवल वाष्प प्रावस्था ही होगी, ताप बढ़ सकता है। स्थिर दाब पर X तथा Y डैश तक तंत्र की ताप बढ़ाने पर भी 2 बार R व S बिंदुओं पर ताप स्थिर रहेगा और इन बिंदुओं पर भी तुम्हारी दो प्रावस्थाएं रहेंगी। इस प्रकार
एस बिंदु एक नताक्ष गंधक और वाष्प के मध्य के साम को दर्शाता है, और वाई बिंदु के संगत जो हमारा विषम लंबाक्ष गंधक है उसको गर्म करने पर वो द्रव अवस्था में नहीं बदलता। अब हम ये कहें कि इसका जो संक्रमण ताप है और गलनांक वक्रों का जो झुकाव है वो हमारा इस प्रकार से क्यों है। तो हम पहले भी कह चुके हैं कि जो हमारा प्रावस्था आरेख है उसमें ये देखा जा सकता है कि दाब बढ़ाने से विषम लंबाक्ष और मैं कह दूँ एक नताक्ष गंधक संक्रमण ताप और गंधक के गलनांक बढ़ते हैं, या मैं कह दूँ कि इनके जो एक तो संक्रमण ताप है इनका और इनका गलनांक बढ़ जाता है। SR से SM में संक्रमण होता है और ऐसा प्रक्रम के लिए विशिष्ट आयतन बढ़ता है, ऐसे तंत्र के लिए विशिष्ट आयतन बढ़ता है। इस प्रक्रम में चूँकि ऊष्मा का शोषण भी होता है, अतः दाब बढ़ाने से तंत्र उस दिशा में परिवर्तित होगा जिससे विशिष्ट आयतन कम हो जाए। अतः एक नताक्ष गंधक का संक्रमण विषम लंबाक्ष गंधक में हो जाता है और इस प्रक्रम में ऊष्मा जो हमारी वो बाहर निकलती है और इस प्रकार संक्रमण ताप बढ़ जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दाब बढ़ाने से SR और SM तंत्र का संक्रमण ताप भी बढ़ जाता है। इसी प्रकार दाब बढ़ाने से गंधक के गलनांक के बढ़ने को भी समझा जा सकता है। जब एक नताक्ष गंधक का परिवर्तन द्रव में होता है तो तंत्र का आयतन बढ़ जाता है, क्योंकि SL का विशिष्ट आयतन अधिक होता है, या SL यानी द्रव गंधक का। और हम ये कहें कि दाब बढ़ाने पर परिवर्तन उस ओर होगा जिधर विशिष्ट आयतन हमारा कम होगा, अर्थात द्रव गंधक का परिवर्तन एक नताक्ष गंधक में होगा और इस प्रक्रम में ऊष्मा हमारी क्या होगी, बाहर निकलेगी और इस प्रकार एक नताक्ष गंधक का दाब बढ़ाने से एक नताक्ष गंधक का गलनांक दाब बढ़ाने से अधिक हो जाता है।